बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो हमारी स्केलर वाले जो चैप्टर टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक में स्केलर टॉपिक। तो स्केलर का लास्ट मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया था। इस वाले टॉपिक के अंदर, इस वाले वीडियो के अंदर हम उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। सही है। अच्छा, बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। लास्ट मैंने स्केलर प्रोडक्ट आपको कंप्लीट कराया था। इसके बाद जो आज का टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड। सही है। क्या है? व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड, पीछे भी था ना कि दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाइड होकर स्केलर देते हैं आंसर तो स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पर है व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर द प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, के दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमें वेक्टर मिलेगा तो हमारा कहलाएगा क्या? सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। सही है। फिर नीचे इसके कैरेक्टर में क्या दिया हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट बाय क्रॉस। जब भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर मिलता है तो वहां क्या कहलाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। किस तरह? क्रॉस में लिखते हैं। तो अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के क्रॉस शो करूंगा तो ए क्रॉस बी, और ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा। सही। इसके आगे एक और चीज लिखते हैं यू। ये यू इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। सही है। इसको यू भी लिख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है? सी। मैं यूं लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी को एक सिंगल वेक्टर का नाम दे दिया सी, तो मैं यूं भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सही है। और ये इसकी एंगल की डायरेक्शन बता रहा है। सही है। ये मैथमेटिक्स ए बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यू इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी समझाइए कि एंड कंसिडर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा। तो अब सपोज किस तरह, देखो डायग्राम किस तरह बनेगी इसकी। ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। सही है। जब इन दोनों के बीच के एंगल की बात करें तो थीटा है। अब इन दोनों को जब प्रोडक्ट किया जा रहा है तो इससे एक ऑब्टेन्ड हो रहा है न्यू वेक्टर। तो ये जो दूसरा आखिरी तीसरा वेक्टर इसका बनेगा वो यहाँ पे बनता है अलग से। सही। तो मैं ये स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। ये हमारा सी वेक्टर है। इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी से भी, या सिंपल लिख सकता हूँ कि ये सी वेक्टर है। सही है मेरा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसकी डायग्रामेटिक, where C is the vector product and U is the unit vector in the direction। और इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इसको लिखो ना, देखो A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसके आगे U से लिखते हैं जो इसकी डायरेक्शन बताता है। क्लियर? तो डायरेक्शन अगर मैं आगे पूरा अपने हाथ को स्ट्रेट रखूं तो हाथ से भी इसकी डायग्राम को शो कर सकता हूँ। सही है। ये बुक में बनी हुई है। एग्जाम्पल दी हुई एक टॉर्क की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करके टॉर्क ऑब्टेन्ड होता है। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो इसको ये लिख सकते हैं एफ क्रॉस आर, तो एफ आर साइन थीटा। सही है। फिर ये सवाल मैंने आपको पीछे बताया कि शॉर्ट में आ सकता है, स्केलर प्रोडक्ट के साथ मिला के आ सकता है, और आया हुआ भी है। तो इसमें हमें दो चीजें प्रूफ, दो तीन तरीके से आ सकते हैं। प्रूफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव लॉ। हमें बताना है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। तो इसका मतलब हो गया ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। या तो एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है, या इस तरह से वर्डिंग में लिखा आ सकता है, या तीसरी तरह से ये यूं भी दे सकता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। जब ये बराबर होते हैं ना तो फर्क सिर्फ ये होता है कि इसके साथ आता है माइनस। तो ये हमें प्रूफ करने को दिया जा सकता है। सही। तो कंसिडर टू वेक्टर, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। देखो किस तरह से। एक वेक्टर कंसिडर किया मैंने, ए वेक्टर, ये लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ए वेक्टर आ गया। फिर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल शो कर दिया कि भाई इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा यहाँ पर। सही है। अब जब मैं ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ऑब्टेन्ड होता है सी वेक्टर, जिसको मैं इस तरह से डायग्राम में शो करूंगा। तो मुझे नजर आ रहा है कि जो वेक्टर मेरे को ऑब्टेन्ड हो रहा है उसकी डायग्राम या एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये इस तरफ जा रहा है। सही। तो टू वेक्टर ए बी आर इन अ सर्टेन प्लेन द वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, तो मैं यूं लिखूंगा जैसे पीछे रिप्रेजेंटेशन की थी। ए और बी लिया तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसको यू से रिप्रेजेंट करूंगा। सही। अच्छा, अब अगर आप देखो
तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल है वो पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा अगले स्टेप में ए बी साइन थीटा, क्योंकि इसका जो एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। तो जब मैंने ए क्रॉस बी किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, ए बी साइन थीटा, वेयर सी इज द न्यू वेक्टर विच कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। तो सी वेक्टर इस तरह से ऑब्टेन्ड हो गया। अब अगर सिमिलरली दूसरी तरफ बात करूं, अब अगर मैं बात करूं डायग्राम की इस तरह से कि अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है, फिर एक बी वेक्टर है, जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट में लूं, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा, जब b क्रॉस a करेंगे तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन किसकी तरफ जाएगी, b से a की तरफ। तो जब वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो हुआ ये कि जब b क्रॉस a कर रहे हैं तो यहाँ पर बी ए साइन थीटा हुआ, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ एंगल हुई वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ हुई, तो मैं लिखूंगा माइनस यू। तो ये हो गया बी ए इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन थीटा। एंगल जो अपोजिट होने की वजह से हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, यहाँ पर बी ए साइन थीटा। मैं ए नहीं लिखा, लिख देता हूँ बी ए साइन थीटा। तो हमें पता चला कि जब ए क्रॉस बी कर रहे थे तो सिंपल हमारे पास ए बी साइन थीटा आया था, ये रहा। और जब हम b क्रॉस a कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, तो हम इसको यूं सिंपल लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन में अपने आगे कि कंपेयरिंग करें तो a क्रॉस b हमारा जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं आया ना, क्योंकि a क्रॉस b का आंसर आया क्या, ए बी साइन थीटा, और उसका आंसर आया ए बी साइन थीटा नेगेटिव के अंदर। दोनों बिल्कुल इक्वल तो नहीं आया, तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या अगर मेरे को प्रूफ करने को यूं देता कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल आया, माइनस बी क्रॉस ए के। सही, तो एग्जाम में डिपेंड करता है आपको इसमें से कौन सा बोला है प्रूफ करने के। ये बोला तो यहाँ तक रखोगे, यहाँ तक बोले तो यहाँ तक रखोगे। सही, तो ये हमारी डेरिवेशन थी। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट की थी बिल्कुल वैसे ही इसकी भी है। यहाँ पर भी ये कि अगर दो वेक्टर हैं आपस में अगर क्या है, पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल पैरेलल के वक्त 0 डिग्री होता है, ये याद रखना है। परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री। तीन एंगल्स हैं जिन पे हम रख के सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बी साइन थीटा है साइन 0। जब आप कैलकुलेटर में साइन 0 निकालोगे आंसर आ जाएगा 0, तो इसका मतलब 0। तो पता ये चला कि दो वेक्टर जो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट में है और अगर ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है जो आता है। सही है, यूं बोल सकता है कि भाई दो वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो एंगल क्या है, ऐसे पूछ सकता है, या एंगल दे के ये आंसर पूछता है। तो अक्सर बेशतर इस तरह का सवाल आपको पास्ट पेपर जब देखोगे तो नजर जरूर आएगा। 180 डिग्री होगा तो यहाँ रखेंगे ए बी साइन 180। साइन 180 भी आप कैलकुलेटर में निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 180 लिखा, अब साइन का बटन, देखो 0 आ रहा है ये भी। तो जब 180 डिग्री होगा तो भी आपके पास क्या होगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब 180 डिग्री पे भी ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ। 90 डिग्री पे अगर मैं बात करूं तो ए बी साइन 90, ए बी साइन 90। साइन 90 जब आप कैलकुलेटर में करते हो 1 आता है। सही, आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 90 लिखा मैंने और यहाँ पर साइन लगाया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आंसर ए बी के बराबर होगा। सही है, तो यहाँ तक वैसे तो लेक्चर खत्म होता है, लेकिन एक छोटा सा और टॉपिक है जो कैरेक्टरिस्टिक में दिया हुआ है, समझाना भी जरूरी है। मैंने पीछे आई जे के का कॉन्सेप्ट डॉट में समझाया था कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे हमारा 1 होता है, के डॉट के 1 होता है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में लूँ तो आई क्रॉस आई दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, दोनों के बीच में 0 होगा। और आई क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल जब 0 डिग्री होता है तो आंसर क्या बनता है, 0। तो याद रखना आई क्रॉस आई का जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, तो यूँ लिख सकते हैं आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे लें वो 0, के क्रॉस के अगर किया जाए तो 0। तो देखो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के अंदर 1 के बराबर होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में यही क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसी तरह जब अपोजिट वेक्टर लिए जाएंगे तो जब अपोजिट लेंगे तो क्या होगा, आई के साथ आई क्रॉस जे लेंगे, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
और 90 डिग्री में आंसर सेम रहता है। इसका मतलब आई डॉट जे जब आप करोगे तो आपके पास के आंसर होगा, और के की रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे किससे, 1 से, क्योंकि के की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। तो याद रखना आई डॉट जे हमारा किसके बराबर होता है, के बराबर होगा। इसी तरह जे डॉट के करेंगे तो वो आई के बराबर होगा, और हमारा कौन सा बच गया आई डॉट के, आई क्रॉस के करेंगे तो वो जे के बराबर। तो ये भी एमसीक्यूज में आते हैं सवाल इस तरह के, कि आई क्रॉस के हो, या इसी तरह डॉट में मैंने जैसे बताया कि आई जे डॉट आई करेंगे, अपोजिट वेक्टर डॉट के अंदर जीरो होते हैं और क्रॉस के अंदर ये तीसरे वेक्टर के बराबर होते हैं। सही है, ये बात आपने याद रखी। तो यहाँ तक आके चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। चैप्टर तो खत्म नहीं होता, चैप्टर का जो वेक्टर वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्पीड वेलोसिटी से होगा, फिर इसके अंदर भी एक आगे डेरिवेशन। इसमें दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक हम जो करेंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे ग्राफिकल मेथड से, और एक हम करेंगे इसके अंदर 2 डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ।